कहानी जहाँ हमने कल छोड़ी थी उस सबक की हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो पिट जो है वो उनकी लापरवाहियों से, उनके काम ना करने से मर गया। अब काम ना करने के और कितने दुष्परिणाम होते हैं ये हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी एक श्लोक के माध्यम से समझाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म अगर आप नहीं करोगे, अकर्मठ हो जाओगे तो कितने दुष्परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि भगवान को भी कर्म करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं मगर वो भी कर्म करते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। वो पिप को हाथ में लेकर रो रही है। डोंट क्राई बेथ, इट्स अ पिटी। बेथ, रो मत, दुख की बात तो है, बट नथिंग गोज़ राइट दिस वीक। इस हफ्ता कुछ भी ठीक नहीं रहा। एंड पिप हैज़ हैड द वर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सेड जो ने कहा कि जो भी हमने प्रयोग किए उसका जो खामियाजा है वो बेचारे पिप ने भुगता, मतलब उनके जो पक्षी है उसने भुगता। लिविंग द अदर्स टू कंसोल बेथ, शी वेंट इनटू द किचन। दूसरों को बेथ के पास सांत्वना देने के लिए छोड़कर वो किचन में जाती है। विच वॉज इन मोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, जो कि बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक और कन्फ्यूज़न वाली जो परिस्थिति थी। पुटिंग ऑन अ बिग एप्रॉन, अपने ऊपर एक एप्रॉन पहना, जो किचन में खाना बनाने से पहले अपन एक कपड़ा पहनते हैं गले में। शी स्टार्टेड टू वर्क एंड गॉट द डिशेस पाइल्ड अप रेडी फॉर वॉशिंग। सारे बर्तन उसने ढेर कर लिए मांजने के लिए, धोने के लिए। व्हेन शी डिस्कवर्ड दैट द फायर वाज आउट, तब उसको महसूस हुआ, उसने पाया कि आग तो है ही नहीं चूल्हे में। वंडरफुल मर्मर्ड जो, क्या बात है, जो बड़बड़ाती है। स्लैमिंग द स्टोव डोर ओपन, गुस्से में जो स्टोव है, जो गैस वगैरह जो भी कह लो, उसका जो दरवाज़ा वो खोलती। एंड पोकिंग एंग्रीली अमंग द एशेस, और अंगीरों को वो ठीक करती। जो कि आप देखते होंगे भट्टी जो हमारे यहाँ जलती है चाय वगैरह के होटल पे हम देखते हैं, तो एक लोहे की सलाख से उसको ठीक किया जाता है, राख नीचे गिराई जाती है ताकि अंगारे जल सकें। तो वो भी कुछ ऐसा ही करती है। हैविंग रिकिंडल्ड द फायर, आग जलाकर, शी थॉट शी वुड गो शॉपिंग वाइल द वाटर हीटेड, कि वो बाज़ार जाए, जब तक पानी गर्म हो जाए वो बाज़ार चली जाए। द वॉक मेड हर फील अ बिट बेटर एंड सेटिस्फाइंग हर सेल्फ। थोड़ा चलने से उसको अच्छा लगा और खुद को संतोषजनक महसूस हुआ। हर सेल्फ दैट शी हैड मेड गुड बार्गेन्स, ताकि उसने अच्छी खरीदारी करी और भाव थोड़ा अच्छा कर लिया। शी वॉकड होम अगेन, वो फिर से घर आती है। आफ्टर बाइंग अ वेरी स्मॉल लॉबस्टर, कुछ थोड़ी सी झींगा मछली लेकर वो ख़रीद कर आती है। वेरी ओल्ड एस्प्रक, बहुत पुरानी एस्प्रक की सब्ज़ी, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको कि एस्प्रक जो होती है ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मीठी सब्जी होती है। एंड 2 बॉक्सेस ऑफ वेरी सोर स्ट्रॉबेरी, और 2 बॉक्स बिल्कुल सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी को वो ले आती। मिसेस मार्च वेंट आउट आफ्टर पीपिंग हर एंड हियर एंड देयर टू सी व्हाट हाउ मैटर वेंट्स। जो मिसेस मार्च उनकी माँ थी, वो उन लोगों को देखकर चली जाती हैं। वो देखने ज़रूर आती हैं कि माजरा क्या है और कैसा क्या चल रहा है। आल्सो सेइंग अ वर्ड ऑफ कम्फर्ट टू बेथ हु सेट मॉर्निंग द लॉस ऑफ पिप, और उस जो बेथ थी उसको थोड़ी सी पीठ पर हाथ रखती है, उसको ढांढस बंधाती है। उसके जो पक्षी मर गया, क्योंकि वो उसकी मौत से वो बहुत दुखी थी और वो रो रही थी। A strange sense of helplessness fell upon the girls as the sight of their mother vanished around the corner. एक लाचारी, बेबसी का जो बिल्कुल उनके दिमाग पे छा सी गई थी। बिल्कुल वो पूरी तरह से निराश हो चुके थे ये सब कुछ देखकर, ये जो भी उनके साथ हो रहा था। एंड despair seized them when a few minutes later Miss Crocker appeared. निराशा ने उनको पूरी तरह से जकड़ लिया था और कुछ ही मिनटों बाद मिस क्रोकर वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं, आ जाती हैं, एकदम आ धमकती हैं। एंड सेड शी हैड कम टू डिनर, वो कहती कि मैं डिनर के लिए आ गई हूँ। नाउ दिस लेडी वॉज अ थिन, वो लेडी जो थी वो बहुत ही दुबली पतली थी। येलो स्पिंस्टर, इसमें आप कह सकते हैं पीले रंग के कुछ कपड़े पहने होंगे। स्पिंस्टर एक कातने वाली को भी कहते हैं और एक कुंवारी लड़की या कुंवारी महिला को भी कहते हैं।
विथ अ शार्प नोज, उसकी नाक बहुत तीखी थी, एंड प्रेइंग आइज हु सॉ एवरीथिंग, और उसकी आंखों में बड़ी जिज्ञासा थी और उसने सब कुछ देखा। एंड गॉसिप्ड अबाउट ऑल शी सॉ, और जो भी उसने इधर उधर चीज़ें अस्त व्यस्त देखी उसके ऊपर उसने बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी। जैसे कि हम जानते हैं कि गॉसिपिंग की महिलाओं को बड़ी आदत होती है। दे डिसलाइक्ड हर, जो लड़कियां थी जिन्होंने उसको इनवाइट किया था वो उसे पसंद बिल्कुल नहीं करती थी, बट हैड बीन टॉट टू बी काइंड टू हर, पर उनको अच्छे से उसका वेलकम करना ही था, क्योंकि कोई भी मेहमान हमारे घर आता है तो हमको भले हम उसे पसंद भी ना करते हो तब भी हमें उसको वेलकम करना ही पड़ता है। सिंपली बिकॉज शी वॉज एन ओल्ड, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी, पुअर, गरीब भी थी, एंड हैड फ्यू फ्रेंड्स, और कुछ ही उसके दोस्त थे। सो मैग गेव हर द ईजी चेयर, मैग ने उसको कुर्सी दी, एंड ट्राइड टू एंटरटेन हर, और कोशिश करी कि उसका मनोरंजन किया जाए इधर उधर की बातें करके। वाइल शी आस्क्ड क्वेश्चंस, उसी दौरान वो प्रश्न पूछती रही, क्रिटिसाइज एवरीथिंग, सब कुछ उसकी सारी चीज़ों की बुराई करती रही, एंड टोल्ड स्टोरीज ऑफ द पीपल हुम शी न्यू, और दूसरे लोगों की कहानियाँ वो या उससे बातें करती रही जिनके बारे में वो जानती। जो बॉइल्ड द एस्परग्स फॉर एन आवर अंटिल द हेड्स कुक्ड ऑफ, जो ने जो है एस्परग की सब्ज़ी को अच्छे से उबाली जब तक कि उसके जो सिर है वो पूरी तरह से पक ना जाए, एंड स्टैक्स वर हार्डन देन एवर, जो उसके डंठल थे वो पूरी तरह से कड़क हो जाएं। द ब्रेड बर्न ब्लैक, जो ब्रेड उन्होंने सेकी थी वो पूरी तरह से जल के काली हो चुकी थी। एंड द सलाद ड्रेसिंग वाज सो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर दैट शी कुड नॉट मेक इट गुड इनफ टू ईट, और जो सलाद उन्होंने बनाया था उसको व्यवस्थित जमाया भी नहीं था, और जो क्रॉकर थी वो उसको खा भी नहीं पा रही थी। द लॉबस्टर वाज स्कारलेट मिस्टी टू हर, अब जो लॉबस्टर मतलब झींगा मछली जिन्होंने बनाई थी वो बिल्कुल लाल सुर्ख कर दी थी उन्होंने तल के, वो बिल्कुल उसके लिए एक तरह से रहस्य बन गया था कि ये है क्या। बट शी हैमर्ड एंड पॉक टिल इट वाज अनशेल्ड एंड इट्स टीनी अमाउंट हिडन इन द नेस्ट ऑफ लूचू लीव, तो उसने कोशिश करी उस लॉबस्टर को तोड़ने की किसी भी चम्मच से या कांटे से, उसने ज़ोर से उसे मारा ताकि वो उसका जो खोल है वो हट जाए, और उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस मछली का जो सलाद की पत्तियों पर उसको दिखा। द पोटैटोज़ वर अंडर कुक्ड, आलू बिल्कुल भी सिखे हुए नहीं थे, उबले हुए नहीं थे। द पुडिंग वाज लम्पी, और जो मिठाई रखी थी वो बिल्कुल च्युइंगम की तरह हो गई थी जिसको खींचना पड़ रहा था। एंड द स्ट्रॉबेरीज वर नॉट एज राइप एज द लुक्ड, और स्ट्रॉबेरी जो थी वो इतनी पकी हुई नहीं लगी स्वाद में जितनी वो पकी हुई दिख रही थी। जो रैंग द डिनर बेल हाफ एन आवर लेटर, जो ने जो है भोजन की वो बेल बजा दी, एंड स्टूड हॉट टायर्ड, और आकर खड़ी हो गई, बहुत गर्म हो रही थी, मतलब पसीने में भीगी हुई थी और थकी हुई लग रही थी। एंड डिप्रेस्ड लुकिंग एट द फीस्ट, और उस दावत को देखकर वो बड़ी निराश हो चुकी थी। स्प्रेड बिफोर लोरी, और उसने सारा भोजन लोरी की ओर सजाया, सर्व किया। हु वाज यूज्ड टू ईटिंग ऑल द सॉर्ट ऑफ फैंसी फूड्स, लॉरी जो कि बहुत ही फैंसी खाना खाने का आदी है। एंड मिस क्रॉकर हुज गॉसिपिंग टंग वुड टेल एवरीथिंग अबाउट द डिज़ास्टर, और जो मिस क्रॉकर थी वो बातें करते हुए मान ही नहीं रही थी, क्योंकि जो भी वो चीज़ देख रही थी बस उसके बारे में वो इधर उधर की बातें ताना वगैरह मारती जा रही थी। एक तरह का ये बर्बादी ही थी, डिज़ास्टर था। पुअर जो कुड हैव हिडन अंडर द टेबल, बेचारी जो का मन कर रहा था कि वो टेबल के नीचे छुप जाए। एज वन थिंग आफ्टर अनदर वाज टेस्टेड एंड लेफ्ट वाइल एमी गिगल्ड, और एक के बाद एक चीज़ों को टेस्ट किया जाने लगा। वाइल एमी गिगल्ड, और एमी जो है वो खिसियाने लगी क्योंकि उसको भी पता था कि खाना अच्छा नहीं बना। मैग लुक डिस्ट्रेस, मैग जो थी वो बहुत ही निराश हो रही थी। मिस क्रॉकर पॉकर्ड हर लिप्स, मिस क्रॉकर ने अपने होंठ को दबाया। एंड लॉरी टॉक्ड एंड लाव्ड एज मच एज ही कुड टू मेक थिंग्स लुक नॉर्मल एंड चीयरफुल, और मिस क्रॉकर को देखकर लॉरी बातें करने लगा, हंसने लगा, और जितना हो सके चीज़ों को सामान्य रखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो उसका दोस्त था। जोज़ वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट वॉज द फ्रूट्स, जो का सिर्फ एक ही अच्छा पहलू रहा कि जो फ्रूट्स थे वो अच्छे थे। शी हैड पुट प्लेंटी ऑफ शुगर इनटू
इट एंड हैड अ जग ऑफ क्रीम। उसने उस जो भी फल उसने सलाद के लिए रखे थे उसमें बहुत सारी शक्कर डाल दी थी और क्रीम का जग भरा हुआ रख दिया था। हर हॉट चिक्स कूल्ड अ लिटिल। उसके जो गाल गर्म हो रहे थे थोड़े से ठंडे पड़े। एंड शी टुक अ लॉन्ग ब्रेथ। उसने थोड़ी सांस ली। एज द ग्लास प्लेट्स वेंट अराउंड। जिसे कि प्लेटों को सर्व किया जाने लगा। एंड एवरीथिंग लुक्ड एट द प्रिटी आइलैंड ऑफ रोसी पिंक स्ट्रॉबेरी फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ क्रीम। कि कांच की प्लेटों में जो उसने स्ट्रॉबेरी सजाई थी उस पर इतना क्रीम डाल दिया कि वो स्ट्रॉबेरी का समुद्र बन गया और उस पर वो तैरने लगी। मिस क्रॉकर टेस्टेड फर्स्ट। क्रॉकर ने पहले स्वाद लिया उसका। मेड अ नेस्टी फेस। बहुत ही गंदा सा स्वाद उसने चेहरा बनाया। एंड ड्रैंक सम वाटर इन अ हरी। और जल्दबाजी में जल्दी जल्दी वो पानी पी गई। जो हु रिफ्यूज्ड थिंकिंग देयर वाज नॉट इनफ। लुकिंग एट लॉरी। जो ने सोचना बंद किया। देयर वॉज नॉट इनफ कि वो पर्याप्त नहीं था पानी जो भी उसने पिया। लुक्ड एट लॉरी। लॉरी की तरफ देखा। बट ही वॉज ईटिंग अवे ब्रेवली। पर वो फिर भी बड़ी बहादुरी से खा रहा था। विथ हिज आइज फिक्स्ड ऑन हिज प्लेट। अपनी आंखों को बिल्कुल अपनी प्लेट पे जमा रखा था। इधर उधर वो देख नहीं रहा था। एमी हु लाइक्ड फैंसी थिंग्स टुक अ हीपिंग स्पूनफुल कॉट एंड कव्ड हेड हर फेस। एमी ने जो चम्मच उठा के खाया तो उसको खांसी आ गई और उसने अपना जो चेहरा था वो नैपकिन से ढका, मतलब रुमाल मुंह पे लिया और उसको खांसा। एंड लेफ्ट द टेबल इन हरी। और जल्दबाजी में वो टेबल छोड़कर भागी। ओ व्हाट इज़ इट। और ये क्या है। क्राइड जो ट्रैम्बलिंग। लड़खड़ाते हुए जो ने चिल्लाया जो सी क्या है। साल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर। उस फलों के ऊपर जो भी उसने बनाया था उसमें शक्कर के बजाय नमक उसने डाल दिया था। एंड क्रीम इज सो सोर। और क्रीम जो डाला था वो बहुत खट्टा था। रिप्लाइड मैग। मैग ने उत्तर दिया। जो मॉन्ड एंड फेल बैक इन हर चेयर। जो है वो रोने लगी। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। शी टर्न रेड एंड वॉज अबाउट टू क्राई। वो बिल्कुल ज़ोर से रोने वाली थी और पूरी तरह से लाल पड़ गई। वैन शी सॉ लॉरीज फेस। जब उसने लॉरी का चेहरा देखा। विच स्टिल लुक्ड चीयरफुल। जो कि अभी भी खुश लग रहा था। इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स टू फिनिश द डेजर्ट फॉर हर सेक। ताकि उसकी खुशी के लिए उसका नाम खराब ना हो उस चक्कर में वो जल्दी जल्दी खा रहा था। शी सडनली सॉ द फनी साइड ऑफ द होल डिज़ास्टर। अचानक वो सारी बर्बादी में एक थोड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। एंड शी लाफ्ड टिल द टीयर्स रेन डाउन हर चिक्स। और वो हंसने लगी जब तक ताकि और उसके जो गालों पर आंसू उतर आए थे वो भी दिखाई दे रहे थे। सो डिड एवरीवन एल्स इवन क्रॉकर एज द गर्ल्स कॉल्ड द ओल्ड लेडी। तो मतलब कि मिस क्रॉकर भी हंस दी, चारों पांचों लड़कियां हंस दी और लॉरी भी हंस दिया। कोई ऐसी घटना हुई। एंड अनफॉर्चुनेट डिनर एंडेड हैप्पीली। और वो दुर्भाग्यपूर्ण जो पार्टी थी वो खाना था वो खुशी खुशी समाप्त हुआ। विद ब्रेड एंड बटर ऑलिव्स एंड फन। तो सिर्फ ब्रेड और बटर ही उन्होंने ली, बाकी खाना उन्होंने हटा दिया। मैग हेल्प जो क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द feast। मैग ने जो भी बचा कुचा अवेरा धवेरी करना, चीज़ों को साफ़ करने में हेल्प की। विच टुक हाफ द आफ्टरनून। उनको ये सब सफाई करने में आधा दिन लग गया। एंड लेफ्ट देम सो टायर्ड। और फिर उन्होंने विदा किया और वो बहुत थक गए थे। दे अग्रीड टू बी हैप्पी विद द टी एंड टोस्ट फॉर सुपर। और वो बस चाय टोस्ट के साथ ही उन्होंने अपना भोजन फिनिश किया। तो बच्चों ये कहानी आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसको हम आगे कल फिर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहना और सेफ रहना।